हेलो दोस्तों। सब फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सभी का हमारे क्लास 11th के बायोलॉजी के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है, जहाँ पे आप लोग स्टडी कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसका जो चैप्टर्स अब लास्ट की तरफ बढ़ चुका है। यानी कि आपने कल के क्लासेस में आपने फैबेसी के बारे में स्टडी किया और आज के क्लासेस में स्टडी करने वाले हम लोग सोलानेसी फैमिली के बारे में। मतलब आज जो क्लासेस चल रहा है वो आपका कुछ इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और उस सीरीज़ में हम लोग की आज का जो क्लास है सेकेंड क्लास है, राइट। मतलब कल के क्लासेस में हम लोग फैबेसी और आज के क्लासेस में सोलानेसी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पूरी तरीके से। तो वो ये चीज़ जो बात करते हैं ये सारा का सारा चीज़ सोलानेसी के बारे में है। फ्लोरल डायग्राम देखने की कोशिश कीजिएगा, फ्लोरल फिगर, ये फ्लोरल आपका फार्मूला देखने की कोशिश कीजिएगा। जो भी आपका चीज़ है सारा का सारा चीज़ सोलानेसी फैमिली का है। सो व्हाई वेट, लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे अगर आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा तो क्लियरली ज़रूर बताइएगा सर। हाँ, अब चैप्टर्स अंत की तरफ है, तो इसके बाद जैसे लास्ट क्लास होगा, लास्ट क्लासेस के बाद अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि कौन सा क्लास से कौन सा चैप्टर्स अगली पढ़ने वाले हैं, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्ट। जहां तक आपको दिख रहा होगा अब कि ऊपर से सोलानेसी आपको पूरी तरीके से हेडिंग दिख रहा होगा, राइट। सोलानेसी ये है आपका फैमिली सोलानेसी वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी। द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज द नॉन अदर देन सोलानेसी। सोलानेसी फैमिली अगर बात करते हैं तो ये बड़ा फैमिली है। इट्स अ वेरी बिग फैमिली, नॉट अ स्मॉल। इट्स अ लार्ज फैमिली। और इस फैमिली को हम लोग कॉमनली आम भाषा में आलू के परिवार बोलते हैं, पोटैटो फैमिली। कॉमनली वी नो दैट इट्स अ फैमिली ऑफ पोटैटो। इट्स अ लार्ज फैमिली कॉमनली नोन एज पोटैटो फैमिली, जिसको की पोटैटो फैमिली के नाम से जाना जाता है। चीज़ें आसानी से दिख रही होगी। और कह रहे हैं सर ये चीज़ आपका ट्रॉपिकल रीजन्स में भी पाया जाता है और सब ट्रॉपिकल, ये टेम्परेट रीजन्स में भी पाया जाता है। ट्रॉपिकल का मतलब कि ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स में भी पाया जाता है और यहाँ तक कि आपका टेम्परेट रीजन्स में भी पाया जाता है। अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक होता है, राइट। अब जरा देख लीजिए, कोई भी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, लास्ट में आप बात करेंगे कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स इस फैमिली से कौन कौन से हैं, राइट। तो अगर बात करते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की, सबसे पहले चीज़ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इसके देख लेते हैं। तो ये जो प्लांट्स होता है आपका अधिकांश क्या होता है, हर्ब्स नेचर का होता है। कौन सा नेचर, हर्ब्स। फिर कुछ देखने को मिलता है सब्स नेचर का भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम ऐसे प्लांट्स होते हैं, रेयरली ऐसे कोई प्लांट्स देखने को मिलते हैं जो आपका ट्रीज के फॉर्म में होता है। रेयरली स्मॉल ट्रीज के फॉर्म में होता है, बहुत कम। रेयरली यह चीज़ लिखा हो, यू आर राइट। इसका मतलब यही होता है कि बहुत कम, ना के बराबर, राइट। अब बात करते हैं इसका स्टेम कैसा होता है सर। तो स्टेम आपका हर्बेसस होता है, क्योंकि हर्बेसस आपका इसका मैक्सिमम पाया जाता है। रेयरली वुडी, मतलब कि आपका वुडी जो होता है लकड़ीदार नहीं होता है, लकड़ीदार बहुत कम होता है। ब्रांच्ड होता है, इसका स्टेम जो होता है ब्रांच्ड होता है, मतलब कि आपका एकदम एक उसमें ऐसा नहीं होता है कि उसमें ब्रांचिंग नहीं होगा, ब्रांचिंग होगा। सॉलिड और हॉलो, सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, मतलब बीच में खोखला और बीच में आपका सॉलिड, दोनों हो सकता है, राइट। हेयरी भी हो सकता है और ग्लैबरस भी हो सकता है। सो उसमें रेशे टाइप का निकला हुआ भी हो सकता है और वो चीज़ अब्सेंट भी हो सकता है। अंडरग्राउंड स्टेम इज इन पोटैटो। अंडरग्राउंड स्टेम कहाँ पे देखने को मिलता है, तो पोटैटो में जो देखने को मिलता है अंडरग्राउंड स्टेम। और पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलानम ट्यूबरसम, सोलानम ट्यूबरसम। तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ चुकी होगी। तो सर अगर आपने ये चीज़ कर लिया होगा तो स्क्रीनशॉट आप ले लें, ताकि मैं नीचे की तरफ कैमरा ऑन कर सकूं, नीचे की तरफ थोड़ा सा डाउन कर सकूं। सो जहाँ पे अब हम लोग को डिस्कस करना है क्या चीज़, लिप्स के बारे में। और लिप्स के बारे में आपको पता है पहले से चीज़ें कुछ, है ना। तो लिप्स के बारे में यहाँ पे क्या चीज़ें दी हुई समझने की कोशिश करते हैं। लिप्स का अल्टरनेट होता है, सिंपल होता है और रियरली पाइनेटली कंपाउंड लिप्स होता है। अल्टरनेट होता है ये तो आपको समझ में आता होगा, सिंपल होता है ये भी ठीक है। रेयरली पाइनेटली कंपाउंड क्या होता है, मतलब कह रहा है कि यहाँ पे पाइनेटली कहने का मतलब समझने की कोशिश किया, जो छोटा छोटा सा लिप्स होता है ना सर, इधर भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे लिप्स, ये ऐसे ऐसे अगर लिप्स की बात करते हैं तो ऐसा लिप्स बहुत कम मिलता है।
इस फैमिली में, सोलानेसी फैमिली में ऐसे चीज़ें बहुत कम मिलता है, राइट। एक्स स्टिपुलेट होता है, और आपका वेनेसन की बात करते हैं तो रेटिकुलेट वेनेसन होता है। लिप्स में अगर वेनेसन की बात करते हैं तो रेटिकुलेट वेनेसन, जैसा कि पिछली बार में भी देखा था कि रेटिकुलेट वेनेसन ही था, ये आपका रेटिकुलेट वेनेसन है। ये आपका क्या है, रेटिकुलेट वेनेसन। तो ये वेनेसन आपके इसके लिप्स में पाई जाती है, राइट। मतलब अल्टरनेट, सिंपल, रेयरली पाइनेटली कंपाउंड लिप्स, एक्स स्टिपुलेट, और आपका एक वेनेसन आपका जो होता है रेटिकुलेट। अब स्टिपुलेट की बात अगर बात करते हैं तो इसके पेट्यूल्स के एंड पे यहाँ पे एक छोटा सा डॉट इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता था एंड पे, बेस पे, तो उसी को बोलते हैं आपका स्टिप्यूल्स। तो यहाँ पे एक स्टिपुलेट का होता है यहाँ पे। लिप्स के बारे में तो क्लियर हो चुका होगा सर, आपके पास उम्मीद हो सकती है कि नहीं, और बोलो तो साहब ये सुनो, चलिए बहुत बेहतर, बोला करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं। फ्लोरल कैरेक्टर्स। अब फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या होता है, फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या होता है जरा बताइए। फ्लोरल कैरेक्टर्स में बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। सबसे पहली चीज क्या है आपके पास, इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस आपने बहुत बार अच्छे से पढ़ा था, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, सॉलिचरी, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे बात करता है सॉलिचरी होता है, एक्सिलरी होता है, या फिर साइमोस होता है। साइमोस किस में आपको ज्यादातर देखने को मिलता है, सोलानम में। सोलानम में आपको साइमोस देखने को आसानी से मिल जाता है, सोलानम में साइमोस आसानी से देखने को मिल जाता है। जनरली क्या होता है, सोलिचरी और एक्सिलरी और साइमोस एज इन सोलानम। क्लियर, इधर का पूरा पॉइंट्स हो चुका होगा, ये सुनो, अगर हो चुका होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद की बात करते हैं आगे की तरफ, इधर चलिए, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स के देख लेते हैं सर। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल, यानी कि आपका इस तरह से ये बाइसेक्सुअल। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि इस तरह से, ये चीज आपका फ्लोरल डायग्राम में दिखाया गया होगा, है ना। कह रहे सेपल्स कितना होता है सरकार। कैलिक्स की बात करते हैं तो सेपल आपका 5 होता है। कैलिक्स की बात 1 2 3 4 5, 5 सेपल्स है। चलिए, यूनाइटेड होता है, जुड़ा हुआ रहता है, बिल्कुल 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 जुड़ा हुआ है, सारा का सारा चीज दिख रहा है। और वॉल्वेट एस्टिवेशन को शो करता है, ये जो दिख रहा है, एक के एंड के, एक के मार्जिन के बगल में दूसरा का मार्जिन होता है, तो इस एस्टिवेशन को बोलते हैं ये वॉल्वेट एस्टिवेशन। ये चीजें क्लियर। चलिए, एंड्रोशियम की बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे वॉल्वेट एस्टिवेशन यहाँ पे बात करते हैं। परसिस्टेंट यहाँ पे होता है। और आपकी कोरोला की भी बात करते हैं तो सेपल आपका 5 है, कोरोला भी पेटल भी आपका 5 होता है। यूनाइटेड ये भी वॉल्वेट एस्टिवेशन, ये भी वॉल्वेट एस्टिवेशन, ये भी, मतलब ये भी आपका वॉल्वेट एस्टिवेशन में और ये भी आपका वॉल्वेट एस्टिवेशन में, दोनों यूनाइटेड होता है। देख लीजिए, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था वहाँ पे। तो आपका कैलिक्स और कोरोला दोनों 5-5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, और आपका दोनों सेम एस्टिवेशन शो करते हैं, दैट इज वॉल्वेट एस्टिवेशन। वॉल्वेट एस्टिवेशन में क्या होता है कि दो आपका एक आपका एस्टिवेशन, एक का आपका मार्जिन दूसरे के मार्जिन से क्या होता है, टच में रहता है। सॉरी। एंड्रोशियम की बात करते हैं तो एंड्रोशियम में क्या होता है सरकार, तो एंड्रोशियम में आपका स्टामेन की संख्या अगर बात करते हैं तो 5 होता है। स्टामेन कितना, 5। एपीपेटलस, एपीपेटलस आप समझ गए होंगे, है ना। एपीपेटलस आपको समझाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये चीजें डिस्कस की गई है। ये सुनो, मतलब यहाँ पे जो पेटल्स होता है एक दूसरे से फ्यूज्ड होता है, मतलब ये सुनो, आप जब देखिए यहाँ पे पेटल्स का जो फिलामेंट है ना सर, आपका पेटल, ये सॉरी, जो एंड्रोशियम स्टामेन का जो फिलामेंट है, स्टामेन का जो फिलामेंट है आपके पेटल्स के साथ, फ्लावर के पेटल्स के साथ कनेक्टेड होता है, फ्यूज्ड होता है। जब देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया है कनेक्शंस को, यहाँ पे डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया है कनेक्शंस को। तो यह एपीपेटलस कहने का मतलब कि द फिलामेंट्स ऑफ स्टामेन आर फ्यूज्ड विथ द क्या, कोरोला या फिर ये पेटल्स ऑफ द फ्लावर। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एपीपेटलस का मतलब आप क्या लिख सकते हैं, filaments of stamen is fused with petals of
फ्लावर, फ्लावर के पेटल्स के साथ क्या होता है, फ्यूज होता है। ये चीज़ बोलते हैं आपका एपिपेटलस। गाइनोसियम की बात करते हैं सरकार, गाइनोसियम का बाइकार्पेलरी मतलब दो कार्पेलरी होता है, 1 2 ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होता है, ऊपर सीधा तो है नहीं, टेढ़ा है, तो इसको बोलते हैं ऑब्लिगेटली प्लेस्ड। सिनकार्पस मतलब क्या होता है सरकार, बहुत ही शानदार शब्दों में बात करते हैं तो ये फ्यूज होते हैं, बहुत ही शानदार शब्दों में बात करते हो तो ये चीज़ क्या होता है, फ्यूज होते हैं। दूसरी चीज़ बात करते हैं, ओवरी आपका सुपीरियर होता है, ओवरी आपका सुपीरियर होता है, बाइलोक्यूलर मतलब 2 लोक्यूल्स होता है इसमें, 1 2, एक लोक्यूल ये और एक लोक्यूल ये। और इसमें जो प्लासेंटा होता है फूला हुआ रहता है। प्लासेंटा क्या होता है सरकार, फूला हुआ रहता है और उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स रहते हैं। प्लासेंटा फूला हुआ रहता है और इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलिए बहुत बेहतर। ये आप फिगर्स को आप देखते जाइएगा, डायग्राम ये इसको बोलते हैं आपका फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम आपको देखना जरूरी है क्योंकि फ्लोरल डायग्राम आपके हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है, तो याद रखिएगा। एक्साइल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं यहाँ पे। फ्रूट्स को क्या बोलते हैं, फ्रूट्स को बोलते हैं आपका बेरी या फिर कैप्सूल। फ्रूट्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे, बेरी या फिर कैप्सूल। अगर बात करते हैं सीड्स की तो सीड्स को बोलते हैं एंडोस्पर्मस। सीड्स में एंडोस्पर्मस, इसका मतलब सीड्स में आपका एंडोस्पर्म होगा, सीड्स में एंडोस्पर्म होगा। इज इट क्लियर? और फ्लोरल फॉर्मूला देख लेते हैं सरकार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये कह रहा है एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ये कह रहा है क्या, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, ये चीज़ दिखाने के लिए कोशिश किया गया है। ये कह रहा है बाइसेक्सुअल होता है और ये कहता है कि कैलिक्स आपका जो है, कैलिक्स 5 है और 5 फ्यूज्ड है। कैलिक्स 5, कैलिक्स में आपका जो सेपल है वो 5 है और 5 क्या है, फ्यूज्ड है। 1 2 3 4 5 और 5 के 5 फ्यूज्ड है। ब्रैकेट यही दिखाता है। कोरोला की बात करें तो कोरोला 5 है और फ्यूज्ड है, कोरोला 5 है फ्यूज्ड है, सही बात है। और ये चीज़ एरो दिखा, एंड्रोशियम की बात कर रहा है तो एंड्रोशियम में आपका स्टामेन 5 है, 1 2 3 4 5। चलिए क्लियर है। और ये चीज़ एरो क्या शो कर रहा है सर, ये एरो आपको शो कर रहा है कहीं ना कहीं कि ये आपका जो है इसका जो फिलामेंट है इसके आपके क्या पेटल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये चीज़ दिखा रहा है, फ्यूज्ड होते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि आपका ओवरी जो है सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर है, 2 होता है और दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई, जरूर बताइएगा हमारे पास। अगर आपके पास यहाँ से कोई क्वेश्चंस आता है तो कमेंट सेक्शंस में आप जरूर डालें कमेंट, आपके क्वेश्चंस का हमें बेहद ही तरीके से इंतजार रहता है। क्लियर? आगे की बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली प्लांट्स के बारे में, राइट। सो ये रहा आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स जो आपके सोलानेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। दिस आर द प्लांट्स दैट बिलोंग्स टू सोलानेसी फैमिली एंड वेरी वेरी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। अगर बात करते हैं वेजिटेबल्स की तो वेजिटेबल्स में आपको देखने को मिल रहा है, सबसे पहला चीज़ आपको जो देखने को मिल रहा है वो है आपका पोटैटो। पोटैटो जिसका साइंटिफिक नेम है सोलानम ट्यूबरसम। आपको क्या करना है, ये साइंटिफिक नेम आपके जेहन में हो जाना चाहिए, राइट, ताकि ये चीज़ आगे अगर आए, ये वर्ड आए तो आप आसानी से समझ सको। टोमेटो की बात करते हैं तो टोमेटो का साइंटिफिक नेम होता है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटा, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। तो ये चीज़ आपका साइंटिफिक नेम है। ब्रिंजल की बात करते हैं, ब्रिंजल को एग प्लांट के नाम से जाना जाता है और इसका साइंटिफिक नेम है सोलानम मेलोंगेना, सोलानम मेलोंगेना। अगर बात करते हैं स्पाइसेस की, मसालों में, तो मसालों में बात करते हैं तो चिलीज, जो मिर्च आपका होता है सरकार, वो कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम आपका ये इसी फैमिली से बिलोंग करता है। मेडिसिन्स की बात करते हैं, मेडिसिनल की बात करते हैं, यहाँ पे मेडिसिनल की बात करते हैं तो यहाँ पे बेलाडोना और अश्वगंधा, नाम सुना होगा आपने, बेलाडोना और अश्वगंधा। और बेलाडोना का साइंटिफिक नेम अगर बात करते हैं तो एट्रोपा बेलाडोना, और अश्वगंधा की बात करते हैं तो विदामा सोमनिटेरा। विदामा सोमनिटेरा आपका किसका नाम है, अश्वगंधा का। और आपका बेलाडोना का साइंटिफिक नेम है एट्रोपा बेलाडोना। फूमिगेट्री का आपके पास आ रहा है क्वेश्चन, सर फूमिगेट्री का मतलब क्या होगा, जरा पढ़ तो लीजिए एक बार, समझ में ना आए तो बोलिएगा।
फुमिगेटरी, टोबैको, टोबैको मीन्स, टोबैको का साइंटिफिक नेम क्या है? निकोटिना, निकोटियाना टोबैकम। तो मैं उम्मीद करता हूं फुमिगेटरी का मतलब आप समझ सकते हो, राइट। अब ऑर्नामेंटल प्लांट्स एक है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आता है पेटूनिया। तो पेटूनिया आपने बहुत बार जिक्र सुना है इस चैप्टर्स में, ये सुनो। तो ये चीज़ आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और ये चीज़ याद रखें, ताकि ये चीज़ अगर यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इसमें से आ गया क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि सोलानम मेलोंगिना बिलोंग्स टू विच फैमिली, तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे कि सोलानेशी। सो कैपेटिन में सोलानम आ गया तो थोड़ा सा पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये आ गया तो नहीं पकड़ पाएंगे कि विदानिया सोमनिटेरा ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपको बताना पड़ेगा वहां पे कि क्या चीज होगा सरकार, कि वो आपका सोलानेशी फैमिली से आएगा। तो ये चीज याद रहेगा, जहन में रहेगा, तभी जाके संभव है। सो कैसा रहा आज का क्लासेस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज का बस इतना ही, इट्स ऑल फॉर टुडे। और हमारे पास लास्ट टॉपिक बच चुका है आपके पास, लिलिएसी। लिलिएसी के बारे में डिस्कस करेंगे अगले क्लासेस में, लेकिन अगले क्लासेस से पहले एक क्लासेस आपका ब्रेक होगा। सो आपका क्लासेस 30 तारीख को नहीं चलेगा, यानी कि बंद रहेगा। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू। 30 तारीख को आपका ये 11th क्लास का 6 बजे सुबह जो क्लास चलता है आपका बायो का, तो 30 तारीख को बंद रहेगा। हाँ, 31 तारीख को फिर एग्जैक्ट अपने टाइम पे चलेगा। क्लियर? सो आज के लिए बस इतना ही, इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव, स्टे हैप्पी फॉरएवर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। अगर क्वेश्चन फंसे इस टॉपिक से तो उस क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शंस में डालते रहिए। थैंक यू सो मच। क्लियर?